Here is the revision of discovering that the saga continues as per your query, as per your demand. So ये कैसा है? That is Tutankhamun, the 11th pharaoh of the 18th dynasty of ancient Egypt, is famous due to the discovery of his completely intact tomb by the British archaeologist Howard Carter in 1922. Actually में Tutankhamun, the 11th pharaoh of 18th dynasty of ancient Egypt, वो famous हुआ just because of Howard Carter की वजह से. 1922 में उस ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने उसके टॉम को कंप्लीटली इंटैक्ट मैंने कि उसको फाइंड आउट किया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था. फ्रंट रिब्स एंड बैक बोन जो उसमें मिसिंग था, जो कि एक तरह से 21st सेंचुरी का आप उसे मर्डर बोल सकते हो. सो फ्रॉम देयर उसका नाम थोड़ा बढ़ने लगा. तट वाज टीनेजर ईयर टू द रॉयल थ्रोन ऑफ इजिप्ट. ईयर मींस आपके वो जो वंशज जो चले आते हैं. So Tut was a teenage heir to the royal throne of Egypt. The family had ruled Egypt for centuries, but Tut died young. ये बात थी तट की. Important fact is Tut died young. He was the last of the family line. इसका बाद उसकी फैमिली खत्म हो गई, वंश खत्म हो गया. His father or grandfather Amenhotep III was a powerful pharaoh who ruled for almost 40 years. उसके फादर या ग्रैंडफादर जो अमेनहोतप थर्ड थे, बहुत पावरफुल किंग थे. pharaoh means king who ruled for almost 40 years. 40 years, लगभग 40 years तक उन्होंने पूरा रूलिंग की. And his son Amenhotep IV is succeeded him. फिर उसके बाद Amenhotep IV आए उनके बेटे. But he shocked the country by attacking Amun. उन्होंने जो है मैंने कि पूरे कंट्री में मैंने कि अटैक कर दिया गॉड अमुन के ऊपर, जो मेजर गॉड थे. स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी सारी इमेजेस को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया. एंड क्लोजिंग ऑल द टेम्पल्स, सारे टेम्पल्स बंद कर दिए. हिज फैमिली हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज बिफोर बॉय किंग. ठीक है, कई सेंचुरीज तक मतलब उनकी फैमिली राज किया इस तरह से, जब तक फिर बॉय किंग आया तत्, फिर वो आए. हाउएवर तत् रूल फॉर 9 years, उन्होंने सिर्फ 9 years ही रूल किया. एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और मिस्टीरियस तरीके से उनकी डेथ हो गई. सेंचुरीज पास इन द ईयर 1920, सेंचुरीज पास और 1920 में आर्कोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर आए. उन्होंने डिस्कवर किया उनके टॉम को. आफ्टर 3300 ईयर्स ऑफ किंग तत्स बरियल, 3300 ईयर्स के बाद तत् की बॉडी को बाहर निकाला गया. कार्टर वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन एंड देयरफॉर ही डिड नॉट हैव द बिलीफ इन इजिप्टियंस. वो ब्रिटिशर्स थे तो इजिप्टियंस पे वो बिलीव नहीं करते थे. द इजिप्टियंस नेवर ट्राइड टू गो नियर तत्स टॉम. इजिप्टियन मैंने कि उन्होंने कोशिश नहीं की तत् के टॉम के पास जाने की, बिकॉज दे हैड फियर दैट गोइंग नियर तत्स टॉम वॉज डिजास्ट्रियस. ये उनका एक फील था कि जैसे हमारी कुछ मान्यता होती है of our religion कि ये बिल्ली रास्ता काट जाए, ऐसा यहाँ नहीं जाना, something like that. So they were all Egyptians were also having belief that to disturb King Tut's or to do anything disturbance in the King's valley of the Kings would bring disaster. इसमें disaster हो जाएगा, इसमें problems create हो जाएंगे. It can have a lots and lots of problems. तो ये थी प्रॉब्लम. हालांकि ब्रिटिश सिटीजन थे कार्टर, वो इसको नहीं मानते थे. तो इट कुड इनवाइट द फेरोज कर्स, ये जो राजा का जो अभिशाप है उस वो उसको मैंने कि इनवाइट करने वाली बात हो जाएगी. लाइक अदर ब्रिटिश सिटीजन कार्टर आल्सो बिलीव दैट दिस वाज जस्ट सुपरस्टिशन. बाकी ब्रिटिशर्स कभी इन मानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा ये भी एक सुपरस्टिशन है टू कीप द थीव्स अवे फ्रॉम द टेम्पल. बस ये था कि जिससे कि चोर ना जा सके टॉम पर. एंड फ्रॉम द इनॉर्मस वेल्थ बरीड इन द लिटिल फेरो, क्योंकि उसमें जबरदस्त, बहुत काफ़ी भारी, वेरी वेट मैंने इनॉर्मस, मैंने बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ था उनके पास. बहुत पैसा का मतलब बहुत सारे अशरफियाँ, सोना चांदी समथिंग. एनीवे कार्टर वाज नॉट स्केयर्ड. कार्टर लेकिन डरा नहीं. ही डिसाइडेड टू टेक तस बॉडी आउट. उन्होंने तत् की बॉडी को बाहर निकाला. बट टेकिंग तत् बॉडी वाजंट दैट इजी, वो इतना इजी नहीं था. Carter and his team broke 3 gold coffins one after, एक के बाद एक गोल्ड कॉफिन उन्होंने तोड़ दिए. Finally they broke the innermost coffin. फिर उन्होंने innermost coffin तोड़ा and saw the dried hard body of Tat. फिर उन्हें hard body मिला, सूखा सा. It was really wonderful to see the dead body of 3300-year-old mummy. ये बहुत वंडरफुल था देखना कि 3300 मम्मी के अपने डेड बॉडी हो गए. एंड टू नो फॉर श्योर दैट हिज नेम वाज तुतनखामुन. और फिर उसका नाम बना, नाम इसका पहला नाम था तुतनखामुन.
He then decided to take the body of the coffin. तो देन आपका जो है हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया, he decided to take the body out of the coffin, but soon realized that was not easy. So he wanted the only dead body. He did not have any he did not have got to do with the other materials, other wealthy materials. Fine, gold से उसको मतलब नहीं था. He was having got to do with the body only. And he soon realized it is not easy because the body had got hard. In your body got hard हो गया था with the resin. Resin is a kind of paste that they traditionally used to make to apply on the king's body so that the body should not be completely destroyed. It's a body kharab now. And separating the body from the coffin was impossible. And to get the body out of the coffin, it was really impossible. But Carter could not think of leaving the body there. That was his decision. So he feared the thieves could destroy the mummy for stealing valuable wealth inside. Carter decided to cut Tut's body into pieces. So he decided to get the body into pieces. So that's why front ribs and backbones जो थी वो missing थी उसके time में. That very event, Carter amputated Tut's hands, legs and all the other joints. उसको फिर उसने अलग कर दिया. You can call it a kind of 21st century murder. आप 21st century का murder बोल सकते हो. इसे of a 1300 BC pharaoh of the murder was committed by Howard Carter. एक तरह से कह सकते हो कि 1300 BC के pharaoh के साथ में murder किया किसने? Howard Carter ने. Okay. Carter had no other option because for him the mummy was more important than the treasure. Treasure से सबसे ज़्यादा important उसके लिए उसकी मम्मी थी. Having taken the sliced piece of Tut, Carter rejoined them into Tut again. फिर उसका दोबारा से rejoin किया. Why did Carter amputate Tut's body? क्यों किया उसने ऐसा? Well, Carter received criticism for everywhere for killing ancient mummy, but Carter went ahead with the discovery. But he continued. उसने अपनी discovery continue की. After some years, probably after Carter's death, a doctor performed X-ray. एक doctor ने perform किया X-ray and found out that one of the Tut's bones was missing. तब उन्होंने देखा कि that one bone was missing, front ribs and bones were missing. ठीक है, from his reassembled body. वो body दोबारा से जो reassembled हुई थी. How did it happen? कैसा हुआ? No one knew. किसी को नहीं पता. Years passed and archaeologists and scientists performed a number of studies and experiments. तो उसके बाद आपका आया CT scan machine. अब यहाँ से CT scan machine की बात आती है. Today, CT scan takes hundred of X-rays and creates a three-dimensional image of body. तो three-dimensional image बना देता है ये X-ray. Fine, CT scan machine जो है. तो Tut's mummy was put into CT scan on 5th January 2005. On this date, ये यहाँ पे इसका पहला टेस्ट हुआ था. To answer two question, दो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए. पहला, how did he die? वो कैसा मरा? And how old was he at that time? और उसकी एज क्या थी at the time of death? ये दो क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए. King Tut was one of the first mummy to be scanned in death as a life. ठीक है, लाइफ को जानने के लिए किसी के डेड बॉडी का पहली बार सिटी स्कैन हुआ था, डेट इज किंग टट. द प्रोसेस टुक लेस देन 3 hours. पूरा 3 hours लगा. द फेरो वाज टेकन बैक इन द टॉम अगेन. उसको वापस वहीं रख दिया गया. द सिटी स्कैन डिस्पेल्ड ऑल डाउट. सारे डाउट्स को उसने क्लियर कर दिया. नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. कुछ ज़्यादा सीरियसली गलत नहीं हुआ. Tut is resting in peace in Tom, the valley of the departed kings of Kingdom. अब भी वहाँ पर उसकी बॉडी एज इट इज रखी हुई है. कोई नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचा. हावर्ड कार्टर के बाद कोई और दूसरा नुकसान नहीं हुआ. The modern world has turned impossibilities into possibilities. जो modern world है impossibilities है possibility में आ गया. William report gives an insight to this. जो विलियम राइटर है वो इसकी रिपोर्ट देते हैं. The mummy scanned after 1000 years operated new avenues regarding a cause of death, but technology hasn't been able to definite the answer of its earth. ठीक है, Tut's death. ठीक है, ये तो है. वो तो पता चल गया उसकी I mean क्या नाम है, कई हजार साल पहले मैंने कि कुछ नए तथ्यों को निकाला. लेकिन टेक्नोलॉजी आज भी नहीं बता पाई डेफिनेट आंसर डेथ की डेथ का कि कब मरा, क्या मरा, किस तरह से हुई एग्जैक्ट. हाउएवर इट हैज गिवन अ डायरेक्शन टू द थिंग. हाँ, डायरेक्शन दे दिया सोचने के लिए कि आगे बढ़ने के लिए. मे बी इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी वुड सॉल्व इट फॉर अस. शायद ये आगे हमारे लिए इसको सॉल्व कर दे. तो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर किंग. अब आप बताइए आपके क्या डाउट है. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. खुशी बेटा आपको कोई क्वेश्चन है?
खुशी आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये क्लियर हो गया आपको किंग तत्व, डिस्कवरिंग तत्व? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड यू आर ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल, मैं भी आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी स्वीटेस्ट आपने विशेष दी हैं आप लोगों ने। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर टीचर्स डे में जो आपने मुझे हमें दी थी। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, ये तो तान्या का क्वेश्चन था जो सॉल्व किया मैंने। खुशी आपका क्वेश्चन, कोई चैप्टर जो आपको पढ़ना हो या कोई बात आपको पूछनी हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो यू कैन आस्क। टेल, बताइए। खुशी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी चैप्टर यू वांट टू रिवाइज? हेलो खुशी, यस सर। बेटे एनी क्वेश्चन, एनी चैप्टर यू वांट टू आस्क? रिवीजन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। चलिए, अब आप एक काम कीजिए, ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि 11:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है जो दोबारा से चलेगी। तो उसमें आप तब तक अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेना। एंड आई वांट एवरीवन टू बी जॉइन एट 11:15, तो सारे सारे आने चाहिए, राइट? ओके सर। Yes, sir. Okay, and inform everyone that 11:15 the class, the another class will start. Fine. So now I'm leaving. Have a nice day. Bye bye.